वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 23 और 24 जुलाई का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं और इसमें हम लोग बजट के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं बजट के हम लोग इसमें देखेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले हम लोग 23 जुलाई का जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद 24 का और फिर बजट जो आया हुआ है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है 2024 22 जुलाई को मनाया गया है। जो हमारा ध्वज है यानी कि तिरंगा जो है, इसका डिज़ाइन जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया है और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो भी एग्जाम में आता है तो ये हो जाएगा 3:2 इसका रेशियो है, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक है और हरा जो है हरियाली का प्रतीक है, ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा है इसको अपनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और प्रस्तावना जो हमारी है यानी कि प्रियम्बल जो है इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो है ये अपना कार्य करना शुरू कर दिया था 28 जनवरी 1950 को, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया गया है हाल ही में। इसको जारी किया है IFC यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और ने जो है इसको जारी किया है और इसमें जो है BBVA कोलंबिया जो है यहाँ की कंपनी है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ध्यान रखिए, कोलंबिया और IFC के द्वारा दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 2024 में 2020 का अवार्ड दिया गया और ये पीछे चल रहे हैं तो ये अवार्ड जो है रिगोबार्टा मेचू को दिया गया है और ये जो हैं ग्वाटेमाला देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, इनको जो है शांति पुरस्कार भी पहले मिल चुका है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है चंडीगढ़ में बनाया गया है। कहाँ पर? PGIMER जो है चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत जो है, हिप हॉप गीत है द रेन, इसको जो है शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर भेजा है, ध्यान रखिए, नासा ने भेजा है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में जो है राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र लॉन्च किया गया है। इससे जो है भूस्खलन से जो है आने से पहले यहाँ पर पता चल जाएगा और लोगों को विस्थापित किया जाएगा, जिससे जो है मानहानि की जो है यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी, लोगों की जानें नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 एकल पुरुष का खिताब जो है विजेता यहाँ पर नूनो बोर्गेस बने हैं और ये पुर्तगाल के हैं। इन्होंने जो है राफेल नाडाल जो कि स्पेन के हैं इनको हराया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट से एक दिन पहले आता है, ये आप लोग जानते ही हैं, और इसको पेश किया है वित्त मंत्रालय ने। और जो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे है इसको तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार और वर्तमान में जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है वृद्धि दर भारत की 8.2% रही है और 2024-25 के लिए वास्तविक जो GDP वृद्धि दर है उसका अनुमान लगाया गया है 6.5 से लेकर 7% हमारी वृद्धि दर 2024 से 25 तक रहने वाली है। फाइनेंशियल 2025 में जो है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन जो है 4.5% रहने का अनुमान है। बात करें फिजिकल डिफिसिट की, राजकोषीय घाटा जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.4% है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो है 5.6% रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो है इसका 4.5% अनुमान लगाया गया है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और आता है कि GDP जो हमारी है इसमें कृषि का, उद्योग का और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल के माध्यम से देखिए, GDP में जो है कृषि जो है प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा और उद्योग सेकेंडरी और सेवा जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि का जो यहाँ पर GDP में योगदान 17.7% है
और उद्योग का यहाँ पर योगदान जीडीपी में 27.6% है। सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है 54.7%। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है। इसको आप लोग पीडीएफ जब आप लोग को मिलेगा तो उसको एक दोबारा से भी आप लोग देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हाल ही में बने हैं। कौन बना है? मनोलो मार्केज जो हैं स्पेन के हैं, ये बने हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कोच। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं सुप्रीता सीटी, कर्नाटक की रहने वाली हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग 2024 का जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को लॉन्च किया है चीन ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर जो है सल्फर की खोज की है, ध्यान रखिए, तो ये नासा का है। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने वाले भी हैं और ये इनका खेल जो है शूटिंग था, ध्यान रखिए, बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दूसरे जो हैं नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने भाला फेंक में जीता था, ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसका भी आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होंगी वो भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है हेलो मेघालय को लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने, ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा राज्य बना है जिसने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे पहले पहला राज्य बना था खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केरल, और इसका नाम था सी स्पेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेसर जो हैं यहाँ पर कुशमैनी ने जो है पहली बार F2 रेस जीती है, कहाँ पर? हंगरी में। तो ये पहली भारतीय रेसर हैं जिन्होंने F2 रेस जीती है, कुशमैनी, ध्यान रखिएगा नाम। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है चेन्नई में IIT मद्रास की सहायता से। नेक्स्ट है, PR श्रीजेश हॉकी के जो हैं भारतीय टीम के हॉकी के गोलकीपर हैं और इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है बजट 2024। यहाँ पर बजट का जो यहाँ पर नाम है ये संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान में जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 112 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और बजट से जो यहाँ पर जो हमारी पूंजी निकलती है वो आर्टिकल 114 के तहत निकलती है, ध्यान रखिएगा वो भी। देखो, पहली बार बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। 1947 में आज़ाद भारत का पहला बजट के शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था और 1950 में गणतंत्र भारत का बजट जॉन मैथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया है और ये 10 बार इन्होंने पेश किया था। अब इनका रिकॉर्ड जो है, अगर ये सरकार जो चल रही है अगर ये पूर्णतः चलती रही तो ये टूट जाएगा और निर्मला सीतारमण जो है सर्वाधिक बजट पेश करने वाली बन जाएंगी। देखो, पहली पूर्णकालिक महिला बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण है, वर्तमान में भी यही हैं और इन्होंने अब तक 7 बार जो है बजट को पेश किया है। 6 पूर्ण बजट हैं इसको मिलाकर के अभी जो पेश हुआ है और एक जो है 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट अभी जो इसी साल फरवरी महीने में पेश किया गया था वो था, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले थे इसीलिए जो है अंतरिम बजट पेश हुआ था। अब जो है पूर्ण बजट पेश किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बजट के। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रमुख जातियाँ जो हैं बजट में बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? युवा, महिला, गरीब और किसान, 4 जातियाँ बताई गई हैं। बजट में जो है 4 मुख्य विषय भी हैं। कौन से? रोजगार, MSME, मध्यम वर्ग और कौशल विकास, इन्हीं पर जो है बजट बेस्ड है। विकसित भारत के लिए यहाँ पर 9 प्राथमिकताएं भी दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैव संसाधन केंद्र स्थापित होंगे। कितने? तो यहाँ पर 10,000 जैव संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। PM पैकेज में कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो यहाँ पर PM पैकेज में 5 योजनाएं जो हैं वो शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो है विकास किया जाएगा। इसमें जो है इसकी टैगलाइन है विकास भी विरासत भी। ध्यान रखिए, पूर्वोदय योजना कौन कौन से इसमें राज्य हैं, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो है जनजातीय क्षेत्रों की यहाँ पर स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया जाएगा। यहाँ पर जो है 63,000 गांव जो हैं इनको इंक्लूड किया गया है जनजातीय क्षेत्रों के। नेक्स्ट है पोलावरम सिंचाई योजना कहाँ की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है और इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश को जो है ये योजना शुरू की जाएगी, इसको केंद्र प्रायोजित ये योजना है। और यहाँ पर जो है 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए जाएंगे, जिसमें जो है सड़क निर्माण और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं। और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है इसका विकास करने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है पोलावरम सिंचाई योजना भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट है भारत में कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो यहाँ पर 12 जो हैं औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है इसमें 1 करोड़ परिवारों को लाभ होने वाला है और यहाँ पर जो है 300 यूनिट बिजली जो है प्रति माह फ्री मिलने वाली है। ध्यान रखिए, एनटीपीसी और बीएचईएल जो है 800 मेगावाट का एक जो है थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा, बजट में बताया गया है। भारत का जीडीपी का अवसंरचना के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर जीडीपी का 3.4% जो है अवसंरचना विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें जो है 11,11,111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्पेस इकोनॉमी के लिए कितने रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए स्पेस इकोनॉमी के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट है 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो ये रहा है 4.9%। 2024-25 में जो है ये रहा है और अब जो है 2025-26 के लिए अनुमान लगाया गया है कि ये 4.5% रहेगा। 2024 में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, तो ये रही है 8.2%। ध्यान रखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देखिए टैक्स स्लैब में परिवर्तन किए गए हैं पिछली बार से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो देखिए 0 से 3 लाख तक जो है कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। 3 से 7 लाख आय वालों के लिए 5% टैक्स पड़ेगा। 7 से 10 लाख आय वालों के लिए 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख वालों के लिए 15% टैक्स है और 12 से 15 लाख आय वालों के लिए 20% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर जिनकी आय है उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 से 3 लाख जो है यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।